हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को देखेंगे। बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स माउंट टू डिफरेंस पार्ट। जो कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिजॉल्व हो जाता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन सॉल्वेंट के अंदर क्या बोला है, सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है। ठीक है, ये अपनी एक बेसिक डिफरेंस है फर्स्ट वाली। देन नेक्स्ट अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो सॉल्यूट होता है वह छोटी क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट के अंदर क्या बोला है, इट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटीज। जो सॉल्वेंट होता है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर देखा जाता है। यहाँ पे से बोला दे आर प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटीज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, देन अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है, ये सॉलिड कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड कैसे कैसे फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर गैस के फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन सॉल्वेंट के अंदर क्या बोला है, सॉल्वेंट इज फाउंड मेनली इन द लिक्विड। जो सॉल्वेंट होता है ना वह बेसिकली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मेनली ऑलमोस्ट जो सॉल्वेंट होता है वह लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, देन अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स और आयंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो आयंस होते हैं वे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं थ्रू आउट दिस सॉल्वेंट, एक सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, इन ए सोल्यूशन बोला है। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट के अंदर क्या बोला है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर द डोमिनेंट स्पीशीज इन ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डोमिनेंट स्पीशीज रहते हैं। ठीक है, देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन सॉल्वेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूट का वह ज़्यादा होता है, हाई होता है व्हेन कंपेयर टू सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वह लोअर रहता है व्हेन कंपेयर टू सॉल्वेंट। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना। देन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूट। जो सॉल्युबिलिटी होती है वह डिपेंड होती है किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूट पे। लेकिन सॉल्वेंट के अंदर क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होता है वह आई मीन जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वह किस पे डिपेंड होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्वेंट पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो फिर लास्ट सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, हीट इज ट्रांसफर टू दिस सॉल्यूट इन ए सोल्यूशन। जो हीट होती है उसको ट्रांसफर करा जाता है एक सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, टू दिस सॉल्यूट के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हीट इज मूव फ्रॉम द लिक्विड टू दिस सोल्यूशन। यहाँ पे बेसिकली जो हीट होती है वह मूव करी जाती है कहाँ से, लिक्विड से सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात करिए तो फिर सॉल्यूट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन गैस एक्सेट्रा। यहाँ पे कॉमा लिख सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर क्या बोला, एग्जांपल्स इंक्लूड वाटर एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ओके, तो ये थी अपनी कुछ डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।